आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर है किसानों की मीटिंग के हवाले से। जी हां, किसान तहरीक के लिए आज का दिन अहम माना जा रहा है क्योंकि दरअसल मरकजी हुकूमत की तजवीज पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दोपहर 2 बजे मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में हुकूमत की तजावीज के हर पहलू पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। किसानों को हुकूमत की तरफ से कुछ इश्यूज पर वजाहत तलब है। इसके बाद खबर 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से जुड़ी हुई है। राज्यसभा में अपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान रस्साकशी जारी है। आज राज्यसभा के 120 अरकान पार्लियामान मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इसी बीच सोनिया गांधी आज सेंट्रल हॉल में पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब भी करेंगी। खबर नागालैंड से जुड़ी हुई है। नागालैंड में हुई फायरिंग में शहरियों की हलाकत के मामले में टीएमसी ने आज मरकजी वजीर अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं कांग्रेस का एक वफ्द 11 दिसंबर को रियासत का दौरा करेगा और महलूकीन के अहले खाना से मुलाकात करेगा। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में फिजाई आलूदगी के हवाले से खबर की। जी हां, दिल्ली में फिजाई आलूदगी के खतरे से निपटने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने साफ ईंधन पर स्विच न करने वाली तमाम सनतों को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। सनती यूनिटों को 12 दिसंबर तक काम करने की इजाजत नहीं होगी। खबर ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी हुई है। मुल्क में नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव की कुल तादाद 23 हो गई है। हिंदुस्तान ने पीर को घाना और तंजानिया को खतरे वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जहां मुसाफिरों को इजाफी कोविड-19 टेस्टिंग और क्वारंटीन के इकदामात पर अमल करना लाजमी होगा। तो इन तमाम खबरों में से कुछ अहम खबरों पर तफसीली बातचीत करेंगे आज की ताज़ा खबर में। हाल ही में पीएम मोदी ने तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। मरकज के इस फैसले के बाद भी किसानों की तहरीक जारी है। किसानों की तहरीक के लिए आज का दिन अहम माना जा रहा है। दरअसल मरकजी हुकूमत की तजवीज पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दोपहर 2 बजे मीटिंग बुलाई है। मोर्चा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हुई मीटिंग में हुकूमत की तजावीज के हर पहलू पर संजीदगी से गौर करने के बाद तय किया गया है कि हुकूमत की तरफ से कुछ इश्यूज पर वजाहत पेश की जानी चाहिए। इस सिलसिले में किसान आज फिर मीटिंग करेंगे और आगे के मंसूबे पर तबादले ख्याल करेंगे। किसानों के अहम मुतालबात में एमएसपी पर कानून और मुजाहिरीन किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेना शामिल है। साथ ही किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों के कुनबे को मुआवजे का भी मुतालबा किया गया है। सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी है। क्या है उसमें कहा कि मुकदमे हम वापसी ले लेंगे, आंदोलन खत्म होते ही मुकदमे वापसी ले लेंगे, लेकिन दिल्ली का उन्होंने जिक्र नहीं करा। जो एक कमेटी बनाने की बात करी उसका जिक्र नहीं है उसमें। उत्तराखंड के मुकदमों की जिक्र नहीं है। तो बहुत स्टेट का जिक्र उसमें नहीं है। अभी सबसे मेन अहम पेज कहाँ पे फंसा हुआ है, किस मुद्दे को लेकर? और मुद्दे तो सारे के सारे हिंदू खड़े मुद्दे हैं। सरकार होंगे तो चिट्ठी बगा दे, हम हिंगे तो बगा दे, मिल रही नहीं। डड़ा लखोई से चल रहा काम, वो हिंगे तो डड़ा बगा दे, वे उसमें चिट्ठी में डड़े में लपेट के चिट्ठी में हिंगा बगा दे। कौन बगा रहा वो नहीं मिल रहा। इतने वो नहीं मिलेगा, इसने कैसे पता चलेगा? अभी जवाब जनता को आप दोगे। आपने आग रखी सरकार से और किसान उठ नहीं रहा। अखबार वाले बताओगे हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, यही तो लगातार किसानों की तहरीक जारी है और मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अंशुल इस वक्त जुड़ गए हैं। अंशुल, लगातार कई मीटिंग किसानों की तरफ से हो चुकी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा भी मीटिंग कर चुका है। आज क्या उम्मीद लगती है कि मीटिंग में कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल साहिबा, बिल्कुल। आज जो खबर आ रही है, जैसा हमने सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 मेंबर कमेटी का जो गठन हुआ था, उस कमेटी की मीटिंग आज 10 बजे बुलाई गई है। याद रखें, ये मीटिंग बुलाई गई है जब कल किसान संगठनों ने यहाँ पे मीटिंग की थी। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से उनको एक लेटर दिया गया था, जिसमें लेटर में उनकी कुछ दिक्कतें थी जिनको सुलझाने के लिए उन्होंने भारत सरकार को और थोड़ा समय दिया था। जिसके बाद आज सुबह ये खबर आई है कि भारत सरकार ने किसानों की 5 मेंबर कमेटी से बात की है और उनको आश्वासन दिया है कि
उनके कंपनसेशन पे जल्दी बात की जाएगी और उनके अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं उसको भी जल्दी से जल्दी वापस लिया जाएगा। तो इसके बाद 10 बजे की एक मीटिंग बुलाई गई है जो 5 मेंबर कमेटी की मीटिंग है। उस मीटिंग में जहां तक है ये फैसला लिए जाने की उम्मीद है कि आज यहां से सिंघू बॉर्डर से और दिल्ली के आसपास सारे बॉर्डरों से किसान उठ जाएंगे और अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। 10 बजे की मीटिंग के बाद 2 बजे यहाँ सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग की जाएगी जिसमें 32 के 32 किसान यूनियन के लोग बैठे होंगे और उस मीटिंग के बाद 3-3:30 बजे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आज से ये धरना खत्म किया जाएगा और किसान जो हैं वो अपने घर की तरफ वापस प्रस्थान करेंगे। और कल से हम देख सकते हैं जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं ये जो टेंट बंधे हुए हैं, ये कल से ये टेंट खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और ये काफी अच्छी और काफी उत्साह है यहाँ के लोगों। जिस तरीके से राकेश टिकैत भी बार-बार कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म होगा या नहीं इसका फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा, तो क्या इस मामले को लेकर 2 बजे ही कोई फैसला आएगा? जी हाँ, जो औपचारिक अनाउंसमेंट होगी वो 2 बजे के बाद ही होगी। लेकिन जैसा कि राकेश टिकैत पिछले काफी समय से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि राकेश टिकैत के अलावा जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उसके अलावा जो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा जो पंजाब के किसान है, जो हरियाणा के किसान है, वो पिछले 2 हफ्तों से यही बात कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान ली गई हैं, सरकार से भी बातचीत हो रही है हमारी, तो हमें अब वापस जाने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बस वही राकेश टिकैत हैं जो अभी तक जुटे हुए हैं कि उनकी ना ही सरकार से बात हो पाई है और यूपी गवर्नमेंट ने भी अभी 4 तारीख को इनको आश्वासन दिया था कि इनके अगेंस्ट भी जो पर्चे दर्ज हैं वो पर्चे भी वापस लिए जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना अगले 2-3 घंटे में कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या आके बोलता है। और आज काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है, ना ही बस मीडिया कर्मियों के द्वारा, बट यहाँ पे जो किसान प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज हो सकता है कि आज इस आंदोलन का आखिरी दिन हो। चलिए, तो ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिरी दिन होता है या नहीं, या फिर आंदोलन अभी भी जारी रहता है। अंशुल, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया के चके चौलान इमाम साहब इलाके में एनकाउंटर हुआ है। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान ये एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर अभी भी बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोपिया के चका चौलान इमाम साहब इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, बताइएगा मिलिटेंटों के हवाले से क्या खबर आ रही है? साहिबा, तफसीलात के मुताबिक फौज की 34 RR, CRPF की 178 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चक चोलन इमाम साहब इलाके को आज सुबह 4 बजे मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला मौसूल होने पर मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन जो है शुरू किया। और तलाशी ऑपरेशन के दौरान ही एक रिहाइश मकान में मौजूद जो मिलिटेंट बैठे थे उन्होंने फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग शुरू की और वहां से निकलने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और अभी ये जो है एनकाउंटर जारी है। और बताया जा रहा है कि TRF के 3 जो मिलिटेंट है वो इस मुहासरे में अभी फंसे हुए हैं। साहिबा, बिल्कुल, तो इलाके क्या सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का पूरा मुहासरा लिया हुआ है? देखिए साहबा, सुबह से ही जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि इस इलाके चक चोलन जो गांव है वहां मिलिटेंट छुपे हैं, तो तमाम जो है जो उस गांव के खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पहरा लगा हुआ है और किसी भी तरह कोई चूक ना हो वहां पे तैनात फोर्सेस है। और जो मिलिटेंट है अभी भी वो है वहां पे जो एक रिहायशी मकान है उसमें पनाह लिए हुए है। फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ मिलिटेंटों के हवाले से बताया जा रहा है कि मकामी है या फिर गैर मुल्की है? देखिए साहिबा, अभी जो हमारे पास खबर है कि अभी जिस तरह की आज ये कोशिश की जा रही है कि जो फोर्सेस है वो ऐलान करती है बाज़ाब्ता और वहाँ पे इनको वहाँ पे एनकाउंटर साइट पे जो है मगाफों के जरिए जो है वहाँ पे जो है मिलिटेंटों को ये बताया जा रहा है कि आप सरेंडर करिए, लेकिन अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जो है दूर दूर से जो है हम भी देख रहे हैं कि गोलीबारी है जो अभी है जारी है। फिलहाल सरेंडर की जो है पेशकश भी अभी तक नहीं हुई है मिलिटेंट को। जो मिलिटेंट वहाँ पे तीनों छुपे बताया जा रहा है कि वो मकामी मिलिटेंट तीनों हैं। चलिए, तो सरेंडर करने की पेशकश सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है और हालांकि अभी भी एनकाउंटर जारी है। इरशाद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।
राज्यसभा में अपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान रशाकशी जारी है। अपोजिशन मुसलसल मुअत्तली को वापस लेने का मुतालबा कर रही है। इस तनाजुर में राज्यसभा के कम से कम 120 अपोजिशन अरकान पार्लियामान ऐवान के अहाते में आज एहतजाजी धरने में शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हमने ऐवान को चलाने की बहुत कोशिश की, बार बार ऐवान के लीडर सरबराह से मिलते रहे और अपनी बात रखी गई, लेकिन उन्होंने ज़ाब्तों को बालाए ताक रखा। इसी बीच कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करेंगी। मीटिंग में अरकान की मुअत्तली को हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर गौर खौस करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो लगातार अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने लगातार हम अपोजिशन का एहतजाज देख रहे हैं। इसी मामले को लेकर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, लगातार 10 दिनों से ये मामला चलता आ रहा है, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। आज जैसा कि सोनिया गांधी भी इस मामले को लेकर मीटिंग करने वाली हैं, तो क्या लगता है सोनिया गांधी की कोशिश काम आएगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक बुलाई गई है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में करीब 9:30 बजे से संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। जहां तक 12 निलंबित सांसदों का सवाल है, उस मसले को लेकर कल राज्यसभा में नेता विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी तरफ से बातचीत जरूर की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जा रहा, उनकी तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा। और यही वजह है कि आज से उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। पहले जो 12 निलंबित सांसद थे वो संसद भवन के अंदर जो गांधी प्रतिमा है वहां पर बैठते थे, लेकिन आज से जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं, जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं, वो उनके साथ धरने में बैठेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वो धरने में बैठेंगे। उनका ये मानना है कि अगर जो निलंबन अगर वापस नहीं होता है तब तक वो धरना देंगे। तो एक तरह से सांकेतिक धरना आज होगा। जो तमाम सांसद हैं, पहले 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने बैठते थे और आज से जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं वो बैठेंगे। तो उनके साथ या यूँ कहें कि जो सांकेतिक धरना कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए सरकार की तरफ से सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार को इनका तरफ से कहा जाए, विपक्षी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनके तरफ से ये मामला चूंकि मानसून सत्र का था और मानसून सत्र के मामले को लेकर आप शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते, ये दलील विपक्ष की तरफ से दी जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके सरकार के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो भी व्यवहार किया गया था सांसदों की तरफ से वो अनरूली बिहेवियर था, वो कहीं से भी मान्य नहीं था, कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था। और यही वजह है कि उसी बाबत इस तरह की कार्रवाई की गई है। और ये भी कहा गया कि अगर जो निलंबित सांसद हैं, अगर वो मुलाकात करते हैं, अगर वो माफी मांगते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो दोनों को जो टकराव जारी है, गतिरोध जारी है, और यही वजह कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ताकि इनका निलंबन वापस हो, आज तमाम विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने बैठेंगे। जी बिल्कुल, लगातार एहतजाज जारी है। लेकिन रवि सिसोदिया, अगर देखा जाए तो 10 दिन ऐसे ही निकल गए हैं, पार्लियामान की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस थोड़ी कोशिश कर रही है कि इस मामले को लेकर झुका जाए, लेकिन दीगर अपोजिशन पार्टियां झुकने को तैयार नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को इस मामले में अब थोड़ी नरमी रखनी चाहिए? देखिए, दोनों के अपने अलग अलग पक्ष हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी इनका पिछले सत्र में जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे के तहत कार्रवाई की गई है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि पिछला सत्र खत्म हो चुका था और ऐसे में मानसून सत्र को लेकर शीतकालीन सत्र में कार्रवाई उचित नहीं होती है, तो दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं, जो 12 निलंबित सांसद हैं, अगर वो चेयरमैन के पास जाते हैं, अगर वो माफी मांगते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। वहीं जो विपक्षी दल हैं, जो निलंबित सांसद, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर माफी किस बात की मांगी जाए। तो दोनों अपने रुख पे अड़े हुए हैं और यही वजह है कि कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। इस पे दबाव बनाने के लिए आज जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं, वो तमाम सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने बैठेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये देखा जा रहा था कि जो निलंबित सांसद हैं, सिर्फ वही सांसद गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठते थे। लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए, इनके निलंबन को वापस लेने के लिए तो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं वो उनके साथ आज से बैठेंगे। जी बिल्कुल, चलिए देखना ये अहम होगा कि आज कितना दबाव अपोजिशन की पार्टियां हुकूमत पे डालती हैं और इस मामले को लेकर कुछ हल निकलता है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रवि सिसोदिया, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen. Hi, this is Manisha Lamba.
And I would like to congratulate Network 18 and the Federal Bank for its CSR activity, Sanjeevani, a shot of life. Vaccination, as we know today, has not been more important than it has been in today's world of COVID, and especially for a country like ours. So this initiative is something that is extremely important because our beautiful country and all our citizens need to be kept safe. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस का एक वफ्द 11 दिसंबर को रियासत का दौरा करेगा ताकि गुज़िश्ता हफ्ते नागालैंड के मून जिले में मसलह अफवाज की फायरिंग में हलाक होने वाले के अहले खाना से मुलाकात करे। वहीं ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने आज पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है ताकि मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया जा सके। वाज़ेह रहे मगरबी बंगाल में ज़ेर इक़्तिदार टीएमसी ने भी मरकज से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, नागालैंड मामले को लेकर तमाम तर गुज़िश्ता दिनों काफी सुर्खियों में रहा, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का वफ्द का दौरा मुमकिन है और दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ये वजीर दाखिला की तरफ से वक्त मिल पाएगा टीएमसी को? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने आज केंद्रीय जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका टाइम मांगा है और जो टाइम मिल भी गया है। दोपहर के बाद 3:45 को वो उन्होंने टाइम दिया गया और टीएमसी का 5 एमपी जो है वो सुखेंदु शेखर रॉय और कल्याण बनर्जी दोनों के अगुवाई में ये 5 जो टीम है 5 सदस्यों का वो जाएंगे और नागालैंड में जो आपका है जो आर्म फोर्स को जो स्पेशल पावर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेगा कि जो जिन लोगों का डेथ हुआ है उनको मुआवजा मिले, क्योंकि टीएमसी का मानना है कि जो होम मिनिस्टर ने जब बात किया पार्लियामेंट में जो अपना स्टेटमेंट जाहिर किया तो उसमें मुआवजे के बारे में कुछ नहीं बोला और इस बारे में टीएमसी का नाराजगी है और इस बात को लेकर टीएमसी आज जो सांसद है उन्होंने आज अमित शाह का टाइम मांगा है और टाइम मिल गया। वो दोपहर के बाद तो अब देखना ये होगा कि अमित शाह से मुलाकात में क्या कुछ होता है। वहीं अफसवा को लेकर भी, हटाने को लेकर भी तमाम तर पार्टियां अपील कर रही हैं। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी के बाद दिन में खुली धूप निकलने के बाद वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता रोज मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। उधर मौसम खुश्क रहने के नतीजे में सर्दियों में इजाफा हो गया है। सर्द मौसम रहने से यखबस्ता आवेजा होने लगे हैं, यहाँ तक कि पानी के नल भी जम गए हैं। वहीं गुलमर्ग के बूटा पथरी में शदीद सर्दी से यखबस्ता जमने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के पाइप के सुराखों से निकलने वाला पानी जम चुका है। एक लंबा यखबस्ता आवेजा हो गया है। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए सयाह भी खूब आ रहे हैं। इस हसीन मंजर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मंजर इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। मौसम काफ़ी सर्द है, बर्फबारी भी हो रही है और बारिश और बर्फबारी के बाद इस तरीके के मनाजिर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो कि सयाहती मुकाम है गुलमर्ग, वहां पर इस वक्त बेहद खूबसूरत नज़ारा है और सयाह भी काफ़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और खूब मज़ा ले रहे हैं मौसम का।
वादी कश्मीर में चलाई कलान में शदीद सर्दी होती है, ताहम गुलमर्ग और वादी कश्मीर में इस बार पहले ही शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है और ये पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं है जिस तरीके से गुलमर्ग में बर्फ़बारी हुई है, और ये कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं है बल्कि शदीद सर्दी की वजह से ये यकबस्ता बन चुका है। और यहाँ पे इतना लंबा सा, इतना ऊंचा जो ये यकबस्ता है ये आवेजान हो चुका है, और इसको हम तस्वीरों में दिखाएंगे ये यकबस्ता किस तरह जमा हुआ है। यहाँ से वाटर पाइप जो बह रही है और यहाँ से वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ से हो रही है, और यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाएंगे यहाँ पे एक बड़ी पाइप है, और इसी पाइप के अंदर जो सुराख है उसी सुराख से निकलने वाला पानी जो है, और यहाँ पे गुलमर्ग में मनफी दर्जा हरारत की वजह से ये यकबस्ता बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना हसीन और खुशशकील ये मंजर है यहाँ पे, इस यकबस्ता जो आवेजान हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दुनिया भर के सयाह जो गुलमर्ग आते हैं और वो यहाँ जरूर यहाँ पे फोटोग्राफी करके यहाँ से इस यकबस्ता जो बन चुका है और ये चिनार जैसा है, चिनार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और यहाँ पे वो लुत्फ अंदोज होते हैं। और इस बार मैं ये भी बता दूं कि इस बार गुलमर्ग में जो टूरिस्ट्स है उनका खासा रश देखने को मिला है, और इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर गुलमर्ग और द्रंग के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह जो शदीद सर्दी की लहर की वजह से यहाँ पे नल जो है वो जम चुके हैं, और इस तरह जहाँ पे भी पाइप में सुराख है या नलके हैं और वहीं पे ये मंजर जो है सामने आए हैं और ये मंजर बन चुके हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हसीन मंजर यहाँ पे है, और यकबस्ता जो है ये बन चुका है। ये बर्फ नहीं है बल्कि यकबस्ता है, और वाटर पाइप से जो सुराख है उसी का पानी जो है वो जमा हुआ है। और इस तरीके से आप तस्वीरों में ये बूटा पथरी की तस्वीर है, सरहदी इलाका है सयाहती मकाम गुलमर्ग का, और इस तरह यहाँ पे इस चीज से भी सयाह जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। और इस तरह इस बार यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सयाह है वो इस बार वादी कश्मीर और खासकर गुलमर्ग में वारिद हो जाएंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद